क्या बोला, और ये हमारे क्षेत्र में नौकरी करते हैं। ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये हमारे समाज को, हमारे समाज के अस्तित्व को बचाने वाली बात है। क्योंकि दीदी ने कहा कि ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। तो सर क्या ग्राम सभा तुमने जो बना रखी पैसा एक्ट के तहत, या तुमने बना रखी जो उसको ग्राम सभा बोलते हो? अरे उसमें तो तुम चापलूसी कर रहे हो, चापलूसी करके हमारे विधायक सांसद और उनसे तुम चुपचाप साइन करवा रहे हो। दिस इज ओरिजिनल ग्राम सभा, आपके सामने बैठी है सर। आप आज एक प्रस्ताव बनाइए कि आदिवासी समाज यानी कि खरगोन, देवास, बुरहानपुर, खंडवा के आदिवासी लोगों ने राज्यपाल को एक पत्र लिखा है, और पत्र में ये कहा है कि आप हमारे क्षेत्र में जो अहिल्या देवी के नाम से जो अभ्यारण्य लेकर आए हैं, जो सेंचुरी लेकर आए, जिसमें 6700 वर्ग हेक्टेयर जो जमीन जारी है, उसका उन्होंने विरोध किया है। ये आप पत्र लिखिए। अगर ये पत्र आपके माध्यम से हमें नहीं मिला तो मैं खुद पिटीशन दायर करूंगा सर आपके खिलाफ, क्योंकि एज ए मजिस्ट्रेट हम पिटीशन दायर करेंगे और आपके खिलाफ मुकदमा चलाएंगे कि एक एसडीएम होने के नाते हमारे आदिवासी समाज की बात को राज्यपाल तक नहीं पहुंचाया, इसलिए हम आप पे कानूनन एक संविधान का उल्लंघन करने के तहत हम आप पे अपराध पंजीबद्ध करेंगे सर। और यहाँ का एसपी साहब, यहाँ के जो टीआई साहब इस थाने के, वो भी कान खोलकर सुन लीजिए कि जब तक ये आप कंफर्म नहीं कर लो कि आदिवासी व्यक्ति है, तब तक आप एफआईआर करने का भी अधिकार नहीं रखते। ये हमारी ग्राम सभा में आपने अभी जो पैसा एक्ट लेकर आया, अभी वर्तमान सरकार लेकर आई थी, उसमें आपने पैसा एक्ट में यही प्रावधान रखा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, उस ग्रामीण क्षेत्र में हमको सुरक्षा समिति बनाएंगे, और कोई सा भी अपराध होता है तो सुरक्षा समिति से हम पूछेंगे, उसकी जानकारी लेंगे कि आदिवासी है कि नहीं, उसके बाद में कहीं भी करेंगे। और तुम 150 के चक्कर में हमारे भोले बाजे आदिवासियों पे पता नहीं कौन कौन से थाने लगा। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि हम जब यहाँ से जाएंगे तो ज्ञापन देंगे, और यहाँ की जो जितनी भी जो कमेटी बनी है, उस कमेटी का दायित्व है कि दूसरे दिन आकर वो प्रतिलिपि लेना। अभी तो आवक जावक में हमको देंगे, उसके बाद में ये राज्यपाल को यहाँ से लेटर भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं कि हमने क्या लिख कर दिया है, उसकी प्रति अगर वो प्रति नहीं देते हैं तो हम इन पर केस करेंगे। सहमत हो कि नहीं भाई? क्योंकि जब तक हमारी लड़ाई कोर्ट में नहीं जाएगी तब तक हमारी बात को कोई नहीं सुनेगा। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर इस देश के अंदर में ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज के ऊपर भी टिप्पणी करते हैं, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके साथ में आदिवासी समाज खड़ा नहीं है। आज मैं बोलता हूँ छाती ठोक के कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब के साथ में आदिवासी समाज खड़ा है। ये मूल मालिक बोलता है कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसके साथ में हम खड़े हैं। अब बताओ तुम उल्टा सीधा बोल के, फिर तुमको हम बताते हैं। क्योंकि जब देश का सर्वोच्च कोर्ट को अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर हमको हमारे घर से तीर कमान निकालने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और आपको ये राइट नहीं है, सुन लो, ताली नहीं बजाना, आपको ये राइट नहीं है कि आप हमारे पे बंदूक तान दो, ये राइट नहीं है आपको। आपने लिखा है कि जन सेवा देश सेवा, तो देश सेवा का मतलब होता है यहाँ के जो नागरिक है, नागरिक सेवा करने के साथ में यहाँ के जो मालिक है, मूल मालिक है, उनकी हर एक चीजों को आपको समझना है, उनके हर एक मूवमेंट को आपको समझना है, उनको क्या जरूरत है इस बारे में राज्यपाल को अवगत कराना। लेकिन राज्यपाल भी, हमारे राज्यपाल भी कांग्रेस और बीजेपी के मंच पे जा रहे हैं, जबकि वो एक स्वतंत्र इकाई है, उनको नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो भी वृक्षारोपण करने में लगे। तो मैं आपके माध्यम से सर कहना चाहता हूँ माननीय मध्य प्रदेश के राज्यपाल जी से कि हमारा जो ज्ञापन है वो आपके पास हम पहुँचाएंगे यहाँ के माननीय एसडीएम महोदय के माध्यम से, और आपसे सर निवेदन है कि उसकी प्रति आपने जो फॉरवर्ड करी है वो हमारी बड़वा कमेटी को आप अवेलेबल कराएंगे। यही आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ। अगली बार मैं निवेदन नहीं करूँगा सर, और अगली बार हम सब, मैं गारंटी के साथ में बोलता हूँ कि अगली बार हम जब भी आपके पास आएंगे तो तीर कमान, फैला गोपन और हमारी गाय, भैंस, बकरी, छोटे छोटे बच्चे सबको लेकर आएंगे और आपके साथ में बैठेंगे। जोहार, जय आदिवासी, जय भीम प्रदेश। बहुत धन्यवाद।